नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हैं और सड़कों पे हैं तो उसके पीछे का कारण वही कि अब केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी, जिसको लोग मोदी जी की ईडी कहते हैं, उसके रडार पर सीधे तौर पे गांधी परिवार आ गया है। 12 अप्रैल की तारीख को खबर आई कि 661 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया, जो प्रॉपर्टी यंग इंडियन कंपनी की थी। यंग इंडियन लिमिटेड यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी, जिसमें 38-38% दोनों का शेयर है। और उसके बाद से कल की तारीख में जो चार्जशीट दाखिल करी ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने, उस चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 बना दिया गया सोनिया गांधी को, आरोपी नंबर 2 बना दिया गया राहुल गांधी। ऐसे में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन तो चल ही रहा है, लेकिन एक शख्स है, एक नेता है, इंडिया गठबंधन का एक साथी है, या फिर कि सीधे तौर पे कहिए तो राहुल गांधी का एक दोस्त। बीते दिनों कांग्रेस के स्लीपर सेल के कई लोगों ने और यहां तक कि समाजवादी पार्टी में बैठे हुए भी कुछ स्लीपर सेल्स ने खूब कोशिशें कर ली कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी टूट जाए, इनकी दोस्ती टूट जाए, तब भी वो टूटी नहीं। और आज की तारीख में भी अखिलेश यादव राहुल और सोनिया के सामने आकर खड़े हो गए, उनके लिए खड़े। सबसे पहले एक खबर देखिए पंजाब केसरी की अपनी स्क्रीन पर। ईडी जैसी संस्था को समाप्त कर देना चाहिए, नेशनल हेराल्ड मामले में अखिलेश यादव का आया रिएक्शन, हटा दीजिए। अखिलेश यादव सिर्फ यही नहीं कह रहे थे कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, बल्कि अखिलेश यादव सबसे 4 कदम आगे बढ़ते हुए सीधे तौर पर ईडी पर बात करने लगे। उन्होंने कहा अपना, अभी उनका एक बयान आपको सुनाऊंगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नेशनल हेराल्ड पर तो बाद में बात करेंगे, पहले जरूरत इस मसले को है, इस बात को समझने की है कि ईडी जैसे संस्था को समाप्त कर देना चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं। क्या कहा है, एग्जैक्टली क्या कहा है, जरा वो सुनिए। बयान सुनाइए जरा अखिलेश का। पे कहना है, कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। सुना आपने, सीधा बयान। ईडी जैसे विभाग की कोई जरूरत नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। और कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी। लेकिन अब यहां पे दो बातें और समझने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस ने ईडी बनाई थी, लेकिन कांग्रेस ने जब ईडी बनाई थी और जो ईडी वर्तमान समय में काम कर रही है, दोनों ईडी में जमीन आसमान का अंतर है। और जरा सोचिए ना, वो ईडी 2014 के बाद से जिस नई ईडी को हमने देखा, उसके निशाने पर 95% विपक्ष के तमाम नेता रहे। इस ईडी की टाइमलाइन बनाने बैठिए तो पता चलता है कि जब कभी भी राजनीतिक परिदृश्य कहीं महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो ठीक वहीं पर ईडी की एंट्री हो जाती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे तो पश्चिम बंगाल के नेताओं को, टीएमसी के खास तौर पर नेताओं को, ममता बनर्जी की पार्टी के, उनके ऊपर सिकंजा कसना शुरू कर दिया जाएगा। शिवसेना टूट रही होगी तो संजय राउत के ऊपर सिकंजा कसना शुरू कर दिया जाएगा। जब केरल में चुनाव आएंगे तो पिनरई विजयन, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर उनकी एक पुरानी फाइल खोल दी जाएगी। राजस्थान में जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी चल रही थी, तो उस वक्त पे ईडी ने अशोक गहलोत के भाई के घर पर रेड डाल दी। अभी भूपेश बघेल, जब उनको जिम्मेदारियां दी गई, जब उनको कांग्रेस अधिवेशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा बनना था, वहां पे आना था, वो उसका हिस्सा थे, बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली निकलने वाले थे, तो उनके घर पे सुबह सुबह रेड पड़ जाती है। तो आजकल की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं 2014 के बाद से, वो जिस तरीके से टूल बन गई हैं, उस पर बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस के जमाने में रामराज्य था, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भी सीबीआई को और तमाम केंद्रीय एजेंसियों को लोग टूल कहा करते थे।
कोर्ट ने तोता तक कह दिया था उस जमाने में, लेकिन आज की तारीख ना तो वो अदालतें बची, ना तो वो जज साहिबान बचे जो ईडी को तोता कह सके। यदा कदा फटकार लग भी जाती है, लेकिन सिर्फ वो फटकार तक ही सीमित रह जाता है मामला। ईडी को फटकार लगा दी जाएगी, बड़ी बड़ी खबरें छप जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ना जाने कितनी बार लताड़ चुका, कितनी बार फटकार लगा चुका। सुप्रीम कोर्ट कह देता है, फटकार देता है, और उसके बाद ईडी का रवैया जस का तस। तो कुल मिलाकर एक तरफ जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर शिकंजा कस रही है ईडी, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर शिकंजा कस रही है ईडी, समूचे गांधी परिवार के ऊपर जब एक संकट के बादल मंडराने लगे हैं ईडी के रूप में, तो उस वक्त पे अगर किसी ने साथ दिया इंडिया गठबंधन के साथी के तौर पर, तो सबसे पहले वो अखिलेश यादव निकल कर आए। अखिलेश यादव ने सीधा बयान दिया, सीधे तौर पे कह दिया, सीधे तौर पे एक राजनीतिक मैसेज दिया, सीधे तौर पे इस देश को एक मैसेज दिया कि भाई देखो, कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ ईडी जो कुछ भी कर रही है, एक तो वो ठीक नहीं है, और दूसरा ईडी जैसी किसी संस्था की जरूरत नहीं है। उसके अस्तित्व तक पे सवाल आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उठा दिए हैं। बहरहाल इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। शुक्रिया।